पाठ 12 विशेषण तथा विशेषण के भेद, एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे काला कुत्ता में काला शब्द कुत्ता के रंग संबंधी विशेषता बता रहा है कि कुत्ते का रंग काला है। संज्ञाओं की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। छोटे बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिताजी लाल सूट पहनकर दफ्तर गए हैं। मुझे कच्चे अमरूद बहुत पसंद है। बाजार से ताजी सब्जी ही लाना। कक्षा में आज कम बच्चे ही आए थे। कुछ लोग हमेशा गप मारते रहते हैं। मुझे सिर्फ 5 किलो आटा ही चाहिए। क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है? 3 अध्यापक पिकनिक पर गए थे। यहाँ 10-15 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। ऊपर 1 से 4 तक के वाक्यों में छोटे, लाल, कच्चे, ताजी विशेषण शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण बता रहे हैं कि बच्चों की उम्र छोटी है, सूट का रंग लाल है, अमरूद कच्चे हैं तथा सब्जी ताजी है। वाक्य 5 से वाक्य 8 तक में आने वाले शब्द कम, कुछ, 5 किलो, थोड़ा सा अपनी अपनी संज्ञाओं की मात्रा बता रहे हैं कि बच्चे कम हैं, कुछ लोग हैं, आटा 5 किलो है तथा दूध थोड़ा सा है। वाक्य 9 तथा 10 के 3 तथा 10-15 शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की संख्या बता रहे हैं कि अध्यापकों की संख्या 3 है तथा लोगों की संख्या 10-15 है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये सभी रंगीन शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण, मात्रा, संख्या आदि से संबंधित विशेषताएं बता रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के अलावा सर्वनामों की भी विशेषता बता सकते हैं। जैसे बेचारी वह कहाँ जाती, किस्मत का मारा, मैं अब क्या करूं। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य भी कहा जाता है। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। संज्ञा विशेष्य पर कैसा, कैसे या कौन सा, कौन सी शब्दों से प्रश्न करने पर गुणवाचक विशेषण का पता चलता है। जैसे कैसी बिल्ली, काली बिल्ली। कैसा लड़का, छोटा लड़का। कैसी चाय, गरम चाय। यहाँ काली, छोटा तथा गरम गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मोटी रस्सी, चौड़ा रास्ता, सांवली लड़की, पवित्र मंदिर, बुद्धिमान व्यक्ति, दरिद्र ब्राह्मण, ग्रामीण लोग, कमजोर बच्चा। परिमाणवाचक विशेषण: परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा के बारे में बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत भीड़, थोड़ा दूध, 4 लीटर तेल, कुछ लोग, इतना काम आदि में बहुत, थोड़ा, 4 लीटर, कुछ, इतना आदि शब्द परिमाणवाचक विशेषणों के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मुझे 100 किलो चावल चाहिए। मैंने 5 किलो आटा, 3 लीटर तेल तथा 15 किलो मैदा खरीदा है। कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। बाजार से थोड़ा दूध लेते आना। फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। मैं ज्यादा खाना नहीं खाता। उपर्युक्त वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः परिमाणवाचक विशेषण हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य 1 से 3 में 100 किलो, 5 किलो, 3 लीटर, 15 किलो, 2.5 मीटर आदि शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं, जबकि वाक्य 4 से 6 में थोड़ा, बहुत, ज्यादा शब्द परिमाण तो बता रहे हैं परंतु अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ इस घर में 5 लोग रहते हैं। उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस पंक्ति के तीसरे बच्चे को बुलाओ। आप 10 पतंगे ले आना। बच्चों ने मेले से कुछ खिलौने खरीदे।
सब लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं। अब तो थोड़े मकान ही बनने शेष हैं। संख्यावाचक विशेषणों में कुछ निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो कुछ अनिश्चित संख्या का। ऊपर के वाक्यों में वाक्य 1 से वाक्य 5 तक के रंगीन विशेषण निश्चित संख्यावाचक हैं, तो वाक्य 6 से 8 तक के रंगीन विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, उस बच्चे से बात मत करना, उसके कमरे में एक सांप था, उस कमरे में कोई आदमी है, यह तो किसी चोर का काम है, तुम क्या काम कर रहे थे। जो लोग यहाँ रुकना चाहें रुक सकते हैं। जितने प्रकार के सर्वनाम हैं, यदि वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो सार्वनामिक विशेषणों के उतने ही उपभेद हो जाते हैं। जैसे, किस व्यक्ति से मिलना है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, उसकी बेटी कक्षा में प्रथम रही। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, वह लड़की नहीं आएगी। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नामिक विशेषण, आप यह तो जानते ही हैं कि संज्ञा तथा नाम परस्पर पर्याय शब्द हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। उसी तरह जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे नामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे, राम का भाई हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, बाढ़ में गरीबों के घर डूब गए, मैं भाई की शादी में नहीं पहुंच पाया। ध्यान रखिए, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण को पहचानने में हम अक्सर गलतियां करते हैं, अतः इनके अंतर को समझना आवश्यक है। इनके अंतर को समझने के लिए यह ध्यान रखिए कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द किसी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे, सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, वहाँ कोई खड़ा है, वहाँ कोई आदमी खड़ा है, यह घर मेरा नहीं है, यह मेरा घर नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी बच्चे से बात नहीं करूँगा। विशेषण तथा विशेष्य, विशेषणों के द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा या सर्वनामों को विशेष्य कहा जाता है। जैसे, काला कुत्ता में काला विशेषण है तो कुत्ता विशेष्य। देखिए अन्य उदाहरण। विशेषण विशेष्य, छोटी लड़की, सफेद कमीज, काली बिल्ली, परिश्रमी किसान। प्रविशेषण, हिंदी में कुछ विशेषण किसी दूसरे विशेषण शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे, प्रविशेषण विशेषण विशेष्य, बहुत छोटा बच्चा, एकदम मूर्ख आदमी, इतने बेईमान लोग। ऊपर के उदाहरणों में बहुत, एकदम, इतने शब्द क्रमशः छोटा, मूर्ख तथा बेईमान विशेषणों के पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में इन विशेषणों को जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की रचना, विशेषण में कुछ तो मूलतः विशेषण ही है, पर कुछ ऐसे विशेषण भी हैं जिनकी रचना अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से होती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि विशेषण की रचना हिंदी में 4 प्रकार के शब्दों से संभव है। संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण, अव्यय से विशेषण। देखिए सभी के उदाहरण। संज्ञा से विशेषण, संज्ञा विशेषण, कुसुम कुसुमित, शास्त्र शास्त्रीय, इतिहास ऐतिहासिक, नमक नमकीन, कल्पना काल्पनिक, निंदा निंद्य या निंदनीय, परिवार पारिवारिक, भारत भारतीय, अर्थ आर्थिक, स्थान स्थानीय, देव दैविक, नव नवीन, राजनीति राजनीतिक, स्वर्ण स्वर्णिम, सुरभि सुरभित, राष्ट्र राष्ट्रीय, भूगोल भौगोलिक, प्रातःकाल प्रातःकालीन, विवाह वैवाहिक, स्तुति स्तुत्य, नीति नैतिक। सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम विशेषण, मैं मुझसा, वह वैसा, हम हमसा, आप आपसा या आपसी, जो जैसा, कौन कैसा। क्रिया से विशेषण, क्रिया विशेषण, बेचना बिकाऊ, टिकना टिकाऊ,
देखना दिखावटी, लड़ना लड़ाकू, खाना खाऊ, बनाना बनावटी, अड़ना अड़ियल, गाना गायक, भूलना भुलक्कड़, तैरना तैराक, पढ़ना पढ़ाकू, सड़ना सड़ियल। अव्यय से विशेषण। अव्यय विशेषण भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, सतह सतही, नीचे निचला। हमने सीखा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों के प्रमुख भेद हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक तथा नामिक। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुणों, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित मात्रा की सूचना देते हैं। जब सर्वनाम अपना प्रकार्य छोड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब संज्ञा या नाम शब्द किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तब उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है।